दोस्तों जैसे ही हमारी तरबूज की फसल फ्लोरिंग स्टेज में आती है उस समय हमारी तरबूज की फसल को आवश्यकता होती है किसी ऐसे प्लांट टॉनिक की या फिर किसी ऐसे फर्टिलाइज़र की जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूटिंग देखने को मिले, क्योंकि उस समय जितने फूल आते हैं उन सबसे फ्रूटिंग नहीं बन पाती है। या आप यूँ कह सकते हैं कि उस समय फूल ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो हमें काफ़ी देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही टॉनिक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसको अगर आप अपनी तरबूज की फसल में फ्लोरिंग स्टेज में डालते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। फूल ड्रॉपिंग की समस्या आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी और प्लांट की जो ग्रोथ होगी उस समय वो भी तेज़ी से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो सूचना है सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों जिस प्लांट टॉनिक के बारे में यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो प्लांट टॉनिक आपको अपनी तरबूज की फसल में जो है, जब आपकी तरबूज की फसल फल और फ्लोरिंग स्टेज में आ जाती है उस समय स्प्रे के द्वारा आपको ये देना है। यानी कि जब आपकी तरबूज की फसल में लगभग पूरी तरह से फूल बनने शुरू हो जाते हैं उस समय आपको ये देना है। तो इसके लिए दोस्तों आप सुमिटोमो कंपनी की हुसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें रासायनिक संगठन जिब्रेलिक एसिड 0.001% आता है। आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे जैसे ही आप अपने तरबूज की फसल या किसी भी तरह की सब्जियों की फसल में करते हैं तो उस समय आपकी तरबूज की फसल में एक तरह से ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम भी करता है। यानी ग्रोथ जो है प्लांट की वो भी बढ़ने शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय फ्लोरिंग स्टेज में जब प्लांट की ग्रोथ बढ़नी शुरू होती है तो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लोरिंग और फ्रूटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। और दूसरा दोस्तों आपको इससे एक और बड़ा फायदा हो सकता है इससे कि आपकी तरबूज की फसल में जो फूल ड्रॉपिंग की समस्या होती है उससे भी आपको लगभग पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि किसी भी फसल में आप अगर प्लांट टॉनिक का इस तरह का जिब्रेलिक एसिड वगैरह के इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें फूल ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं इससे आप जिब्रेलिक एसिड का जैसे स्प्रे करते हैं तो उसमें आपको जो फूल ड्रॉपिंग की समस्या है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। यानी जितने फूल बनेंगे उन सब पे फ्रूटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा, अगर दोस्तों आपको अपने एरिया में सुमिटोमो कंपनी का हुसी अगर नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर उसकी जगह आप पावर ग्रो कंपनी का स्टेलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेलर में भी आपको सेम कंटेंट यानी इसमें भी आपको जो है जिब्रेलिक एसिड 0.001% ही मिल जाता है। तो यहाँ पर आप हुसी अगर नहीं मिलता है तो स्टेलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके खुराक के बारे में, यानी जिब्रेलिक एसिड की जो खुराक है वो आपको अपनी फसल में कितनी रखनी है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये आपको केवल जो खुराक है वो आपको केवल स्प्रे के द्वारा ही देनी है और किसी ड्रिप वगैरह की सहायता से नहीं देनी है। यानी कि सिर्फ छिड़काव विधि से ही ये आपको देनी है। दोस्तों जिब्रेलिक एसिड की मात्रा की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको 15 लीटर के स्प्रे टैंक में केवल 25 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से रखनी है। चाहे आप पावर ग्रो कंपनी का स्टेलर यूज करें या फिर आप सुमिटोमो कंपनी की हुसी इस्तेमाल करें, सिर्फ आपको खुराक जो है वो 25 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से रखनी है। दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।